सो हेलो गाइस। अभी तक मैं क्लास नाइन्थ के पुराने बुक से फिजिक्स के लेक्चर्स डाल रहा था, लेकिन अब नाइन्थ की साइंस की बुक पूरी पूरी अपडेट हो चुकी है। मैथ्स की भी अपडेट हो चुकी है, तो मेरी नई प्लेलिस्ट 2026-27 के लिए क्लास नाइन्थ के लिए मैथ्स भी अब मैथ्सीफाई भी फिजिक्स चैनल पे आ चुका है। तो आप वहां से एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देख सकते हैं, क्योंकि मेरी जो अभी पार्ट 1 बुक आई है उसमें केवल 8 चैप्टर है मैथ्स में नाइन्थ के। सेकंड बुक जब आएगी तो उस चैप्टर्स को वहां से हम शुरू करेंगे। तो आइए, नाइन्थ का फिजिक्स का जैसा अभी तक हम पुरानी बुक से पढ़ रहे थे, अब न्यू बुक से अगर पढ़ेंगे तो ये है मेरा पहला चैप्टर उसका। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर। दिस इज माई chapter number 4th, but it is first for physics, describing motion around us. Clear? Okay, wait a minute, I have to take pen from here. Just try to check it. Yes, done. Any another color? This is good, I think. Orange I have to take. Green. This one. Done. Okay. दिख नहीं रहा है, ये वाला ले लेते हैं, ब्लैक सबसे बेस्ट। चलिए, तो अब हम देख रहे हैं। तो देखिए, ये मोशन अराउंड अस दिख रहा है आपको एक पिक्चर, जिसपे एक बच्ची जो है अपने पापा को गाइड कर रही है, वो कार चला रहे हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे अगर इसकी थ्योरी, तो वो बोल रहा है नेचर में जितनी भी चीजें हैं वो मोशन पर है ना। एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से लेके सब एटॉमिक पार्टिकल तक, है ना। मैसे मतलब इतना बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, और सब एटॉमिक पार्टिकल जो बिल्कुल ही एटॉमिक स्ट्रक्चर बिल्कुल ही छोटा है। तो हर चीज मोशन पर है, चाहे बटरफ्लाईज हो, चाहे हम हो, चाहे स्नेक्स हो, हर एक चीज मूव कर रही है अपनी तरफ से। तो हम बोल सकते हैं ना, मोशन इज नेचर, है ना। नेचर ही पूरा हमारा मोशन पे डिपेंड है। ठीक है, इट इज अ जनरल थिंग, ये तो आप भी जानते हैं। अब बेसिक हमारा यहाँ से शुरू होता है कि मोशन जो होता है इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ इन्होंने पहले दो चीजें बता चुकी, मैं भी अपने पहले उस पर लेक्चर में बता चुका हूँ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, मोशन स्ट्रेट लाइन तब कहलाता है जब कोई बिल्कुल स्ट्रेट मूव करे बिना कोई बेंड हुए या मुड़े, है ना। जैसे अपन ने बोला ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स मोशन इज लीनियर मोशन, और इसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वो मोशन कहलाता है जो केवल सिंगल लाइन पे सीधा सीधा चलता है। जैसे स्विमर्स जो हैं, देखिए हर अलग अलग लेन पे तैर रहे हैं, तो कैसे जा रहे हैं, ये बिल्कुल सीधे सीधे, है ना। ये अपनी अपनी लेन पे ही तैरेंगे, इधर उधर नहीं मुड़ेंगे। तो हमारा हो गया मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ट्रेन ट्रैक पर चल रही है, बॉल देखिए सीधी गिर रही है यहाँ पर। तो ये सब एग्जांपल्स किस चीज के, कार रोड पर सीधी है, तो हम ये सब मोशंस को क्या बोलेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब डिस्क्राइबिंग पोजीशन, पोजीशन कैसे डिस्क्राइब करते हैं। जैसे आप अपने घर से स्कूल के लिए निकले, तो आपका रेफरेंस और बेसिक पॉइंट क्या था, ओरिजिन पॉइंट आपका घर। लेकिन जैसे ही आप स्कूल पहुंच गए, तो आप कितने सारे रास्तों से मुड़ते हुए आए, तो आपका रेफरेंस और फिक्स्ड पॉइंट क्या है, घर। क्योंकि स्कूल में तो अब आप रुकेंगे नहीं, कुछ 6 घंटे पढ़ाई करके आप वापस चले जाएंगे। तो रेफरेंस पॉइंट हो गया आपका घर। तो यहाँ पर अपन ने फर्स्ट फिक्स्ड पॉइंट माना है यहाँ पर। रुकिए मैं अपना टैब उठा लूं। तो यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट फिक्स्ड पॉइंट है, दिस इज है ना, ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज द रेफरेंस पॉइंट। ओके, डन। Now, the distance and direction of the object with respect to the reference point at any instant of time describe the position. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम कैसे जान सकते हैं, कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कोई तुमसे पूछेगा फोन लगा के अभी कहाँ हो, तो वो इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपसे पूछ रहा, भले आपको थोड़ी देर हो गई स्कूल से निकले हुए या घर से निकले हुए, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसने आपसे पूछा अभी आप कहाँ हो। तो रेफरेंस पॉइंट से आप बताते कि मैं घर से बस पहुंचने ही वाला हूँ, या फिर मैं घर से बहुत दूर हूँ, या मैं स्कूल के पास हूँ। तो विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट हमने बोला कि मैं घर से दूर हूँ या मैं घर के पास हूँ। तो मेरे रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट पे ही मैं अपनी पोजीशन बता रहा हूँ। तो ऐसी चीज को अपन बोलते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम।
Note that apart from the distance, we also specify the direction from the reference point in which the object is located to describe its position. But when we do say that an object is in motion, if the position of the object with respect to the reference point changes with time, the object is said to be a motion. तो अगर continuously हम आपसे बात करते जा रहे हैं, मैं आपसे बोलूंगा कि अभी मैं घर से 10 मिनट की दूरी पर हूँ, तो अगर आप मुझसे कंटिन्यू बात करेंगे तो अगर मैं आप घर से दूर जा रहा हूँ तो 15 मिनट की दूरी पे हो जाऊंगा। तो अगर उस रेफरेंस ऑफ टाइम के साथ अगर आप मूव कर रहे हैं तो अपन बोल देंगे कि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इन मोशन। और अगर आप वहीं खड़े होकर खड़े हैं कि मैं तो वहीं खड़ा हूँ, आ जाऊंगा 5 मिनट में, तो अपन बोल देंगे ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एट रेस्ट। क्लियर हुआ? तो फोन पे बात करते टाइम अगर आप घर की तरफ या घर से दूर जाते जा रहे हैं तो अपन बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट मोशन पर है। अगर वहीं खड़े होकर बात कर रहे हैं तो अपन बोल देंगे ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है। अब यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दिया है कि नीना जो है एक एथलीट है और उसने एक स्टार्ट पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट मानकर स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये इसका स्टार्ट पॉइंट। इस स्टार्ट पॉइंट से रीना ने दौड़ना शुरू किया। ठीक, तो दौड़ रही है रीना सीधे। इस पॉइंट को अपन ने मार्क करके रखा था ओरिजिन ओ। Athlete starts running from O and her position at the two instants of time are marked by point A and B। तो देखिए यहाँ पर A और B उसके 2 पॉइंट मार्क किए। तो 0 से दौड़ी थी, पॉइंट B मार्क कर दिए 40 मीटर पे, पॉइंट A मार्क कर दिया 100 मीटर पर। ठीक है। अब टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी ऑल्सो नीड टू स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन। कहाँ से कहाँ दौड़ रही है वो? O से A की ओर। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन दौड़ रही है या बैकवर्ड डायरेक्शन दौड़ रही है? तो अभी फॉरवर्ड ही दौड़ रही है। तो डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस एंड माइनस। फॉरवर्ड दौड़ रही है तो प्लस, बैकवर्ड दौड़ रही है तो माइनस। तो पोजीशन टू द राइट ऑफ द रेफरेंस पॉइंट है जनरली टेकन एज राइट, मतलब ये पॉजिटिव, और जो उसके पीछे हो लेफ्ट पर वो नेगेटिव। ठीक है। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, ये मैं आपको पहले के भी पुराने वीडियो में, पुरानी बुक में था। ये डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ कवर्ड होता है बाय एन ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड होता है। ये जो होता है ये एक्चुअल कहलाता है। डिस्टेंस इज एक्चुअल। ठीक, और ये कहलाता है शॉर्टेस्ट। क्लियर हुआ? तो एक्चुअल पाथ कवर्ड इज डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड डिस्प्लेसमेंट। अपन यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि एथलीट ने स्टार्ट करी रनिंग ओ से, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, रीचेस द पॉइंट एट t इज इक्वल टू 4, यानी 4 सेकंड पर वो 40 मीटर पर। ठीक है। उसके बाद एट रीचेस पॉइंट ए, यानी 10 सेकंड पर वो हमारे कहाँ पर है? ए पर, 100 मीटर पर। ठीक है। देन रन्स बैक अलोंग द सेम पाथ टिल पॉइंट बी रीचिंग देयर आर टोटल 16 सेकंड्स। तो जब वो यहाँ से यहाँ तक लौट कर आई तो 16 सेकंड हो चुका था। तो हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? तो देखिए डिस्टेंस पूरा 100, 100 के बाद 20, 40, 60, 160 चल गई। तो 16 सेकंड में कितना चल गई? टोटल 160 मीटर, है ना। और टाइम कितना लगा? 16 सेकंड। लेकिन व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहां से लेकर यहां तक कितना है? टोटल 40। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है अभी भी? 40। मतलब आप घर से निकले हैं स्कूल के लिए, तो स्कूल मान लीजिए 5 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 5 ही किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्कूल से आधे रास्ते वापस घर की ओर पहुंच चुके हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट वो केवल आधा रास्ता जो बचा है वो कहलाएगा, लेकिन डिस्टेंस कितना कहलाएगा? पूरा स्कूल तक 5, फिर जो आधा आप 2.5 लौट गए वो, तो 7.5 किलोमीटर आपका हो जाएगा डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अब केवल 2.5 किलोमीटर बचा हुआ। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बता दिए, शॉर्टेस्ट पाथ। एसआई यूनिट, चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। एसआई स्टैंड्स फॉर, मेरे 11th के लेक्चर में भी है, एसआई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम
सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो एसआई सिस्टम पे लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो टोटल 0 से 16 टोटल डिस्टेंस कवर्ड 160 और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड मात्र 40 मीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो होता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा कम होता है डिस्टेंस से। ठीक है, चलिए अब एक एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पर, देखिए इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है। As shown in the figure 4.5, a ball is thrown vertically upward from O. It moves up straight till B and then falls back to O. मतलब एक पत्थर या बॉल ऊपर फेंको, जहां तक मैक्सिमम पहुंच के लौटे वो B पॉइंट है, वापस लौट रही है। Can this be considered a motion in a straight line? For this motion, fill up the values. चलिए भरते हैं। Position OABCO. Total distance traveled by the ball from O till that position is 0 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड 0। जब वह A पर पहुंचे 40 तो 40 सेंटीमीटर इज अपवर्ड डायरेक्शन। फिर अब आओ B, तो आइए देखते हैं। तो ये हम पहुंचे 40, तो ये भी 40 डिस्प्लेसमेंट। अब बताते जाइएगा। जैसे हम B पर पहुंचे, B कितना है 140, तो अपन यहाँ पे B पे कितना लिख देंगे, ये 140। 140 सेंटीमीटर। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द O अगेन इट इज 140 सेंटीमीटर। ठीक है, अब C, तो देखो यहाँ से 140, फिर 20, 20 और 20, तो 140 और 20 ये 60 है ना, 20 40 60, तो 140 और 60 इतना वापस आया, तो 140 और 60 कितना हो गया 200। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया हमारा 200। और ये कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, तो यहाँ से C की दूरी कितनी है 80, तो ये हो जाएगा मेरा 50। उसके बाद आ जाओ O, तो O पे वापस कितना गया 140 और वापस आ गया 140, तो कितना हो गया 140 140 280। और यहाँ पर सीधे आ गया, तो ये हो गया मेरा 0 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। जो नियरेस्ट है वो हम भरते जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबा होगा, तो ये एवरेज वेलोसिटी बताने के बाद मैं रोकूंगा वीडियो, फिर आगे करूंगा कंटिन्यू। ठीक है, चलिए, तो यहाँ देखिए ये है मेरा नेक्स्ट टॉपिक, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज मतलब टोटल अपॉन टोटल, जितनी कुछ चीजें दी है उसको जोड़ो मैथमेटिक्स में और टोटल से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड जब देखेंगे तो एवरेज स्पीड बेसिकली क्या होती है, ऑब्जेक्ट की टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस टोटल आप चले डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हुआ, दिस इज द एवरेज स्पीड। यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड हैज नो डायरेक्शन, तो कितना डिस्टेंस ऊपर पत्थर जाने में और नीचे आने में लिया वो टोटल कवर हो जाएगा। जैसे अभी ऊपर 140 प्लस 140 280 लिया था, तो 280 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, और जाने आने में जितना समय लगा वो, तो उससे क्या पता चल जाएगी उसकी एवरेज स्पीड। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, तो जब कोई चीज जहां से चली वहीं वापस आ जाएगी, तो एवरेज वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाती है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्लियर हुआ। ठीक है, दोनों की यूनिट जो होगी वो वही रहेगी, यूनिट में कोई चेंज नहीं। ठीक है, और ये
इसका एक एग्जांपल देखते हैं। दो पोस्टमैन की बात कर रहे हैं। दे स्टार्ट वॉकिंग टुगेदर ईच अदर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 210 योजनास। योजना एक यूनिट है डिस्टेंस की, यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया। वन ट्रेवल 9 योजनास पर डे एंड द अदर कवर्स 5 योजनास पर डे। कैन यू डिटरमाइन इन हाउ मेनी डेज दे विल मीट ईच अदर। तो चलिए देखते हैं। टोटल दो पोस्टमैन है, इन्होंने एक साथ वॉकिंग स्टार्ट की थी, है ना, फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 210। तो एक कवर कर रहा था 9 योजना और एक कवर कर रहा था 5 योजना। तो ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो कवर हो रहा था ईच पोस्टमैन के द्वारा इन वन डे में 9 योजना प्लस 5 योजना, टोटल 14 योजना। ठीक, वॉकिंग टुगेदर ईच अदर फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक साथ चले। अभी कब तक कवर करेंगे, तो दोनों मिलके एक 9 चल रहा था और दूसरा चल रहा था 5, वो वापस एक दूसरे से कम मिलेंगे। टू मीट अदर द पोस्टमैन नीड टू कवर 2, सो 14। तो टोटल मिलाकर वो 5 इधर से चलता था, यहाँ से पोस्टमैन 1 चलता था, यहाँ से पोस्टमैन 2 चलता था, तो दोनों ने मिलाकर टोटल कितना कवर किया, 14। और टोटल डिस्टेंस इनके बीच का कितना था, 210। तो 210 डिवाइडेड बाय 14 तो आ गया 15 दिन। तो दोनों पोस्टमैन 15 दिन में एक दूसरे के पास तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अभी वो चैप्टर बहुत बाकी है, तो एवरेज वेलोसिटी यहीं तक पढ़ते हैं और कंटिन्यू करूंगा आगे नेक्स्ट उससे। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस एवरेज वेलोसिटी के साथ इसका एग्जांपल नेक्स्ट क्लास पे लेता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अगर समझ में आ रहा है तो, और शेयर कीजिए वीडियोस। थैंक यू।